नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप भी बीए के स्टूडेंट्स हैं, आपने इस बार एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, या फिर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि इस बार यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म आपके लिए कब से भरा जाना स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे मेरे साथी, मेरे दोस्तों के पास जानकारी नहीं होती है, और जब डेट इंड होने लगता है, जब डेट समाप्त होने लगता है, तब उनको पता चलता है कि अरे ये तो डेट निकल गई, अब क्या होगा, अब कैसे भरेंगे। और जल्दीबाजी में वो गलती कर बैठते हैं। क्या गलती कर बैठते हैं? अनेकों प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब फॉर्म रिजेक्ट क्यों कर दिया जाएगा भाई? फॉर्म रिजेक्ट इसलिए कर दिया जाएगा क्योंकि आपने फॉर्म में जो चीज़ें भरी हैं वो गलत तरीके से भरी है, या फिर गलत भरी है। कभी कभी ये होता है कि बच्चे साइबर कैफ़े के पास जाते हैं, साइबर कैफ़े से क्या कहते हैं कि आप मेरा फॉर्म भर दीजिए, और वो तो फॉर्म भर देते हैं अपने तरीके से, लेकिन उनके पास भी कभी कभी कुछ जानकारी नहीं होती है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो वो जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा बीए के बच्चों के लिए, जितने भी बीए के बच्चे हैं, कि हाँ, आपको फॉर्म ऐसे ही भरना है, कोई गलती नहीं करनी है। इस बार 2022-23 की बात करें मेरे साथियों, तो बहुत सारे बच्चों का फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। और रिजेक्ट करने का मेन कारण ये था कि बच्चों ने जो चीज़ भरी थी वो गलत तरीके से भर दी थी, जिसके चलते उनका पैसा नहीं आया था, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था। तो डेट क्या रहने वाली है, और डेट के बावजूद मैं आपको बता दूं, डेट से पहले, कि जो चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस बार आपके लगने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के, या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा कि इस बार ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करवा लेंगे, बनवा लेंगे, कि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। और एक और चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए कि बी आपका 3 साल का हो गया, तो एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है जो बच्चों के मन में आती है। मान लीजिए कि आपका फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, और फाइनल ईयर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको फॉर्म जो भरना है वो क्या भरना है? फ्रेश फॉर्म भरना है। ठीक है, अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, तो सेकेंड ईयर में आपको और फाइनल ईयर में आपको केवल क्या कर देना है? रिन्यूअल कर देना है। रिन्यूअल क्या होता है? रिन्यूअल होता है कि आपका एक बार फॉर्म फर्स्ट ईयर में भरा जा चुका है, अब उसी में कुछ चीज़ें अपडेट कर दी जाती हैं। जैसे कि आपका पिछले साल का, यानी कि अगर आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं तो आपका आपने फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट आया है उसमें आप पास होने चाहिए, और आपने कितने में कितने पाया है, और आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन हुआ है तो किस डेट में हुआ है, और आपने कितनी फीस जमा की है। फिर अगर मान लीजिए कि आप सेकेंड ईयर में थे, आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, और आया हो चाहे ना आया हो, ठीक है, आप फाइनल ईयर में चले गए। अब मान लीजिए कि सेकेंड ईयर का आपका पैसा नहीं आया है और आप फाइनल ईयर में चले गए, फिर से फाइनल ईयर में आपको रिन्यूअल ही करना है, फ्रेश फॉर्म नहीं भरना है। और रिन्यूअल उसमें करेंगे तो वही आपका सेकेंड ईयर का लगेगा कि आप कितने में कितने पाया, आपका रिजल्ट जो आया है उसमें आपने कितने में कितना पाया है, आप पास हैं या फिर फेल हैं, और आपका एडमिशन कब हुआ है, और आपके इस बार फीस कितनी लगी है, और फीस की रसीद लगती है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपने एक बार किसी कोर्स में फॉर्म भर दिया है तो दूसरी बार और तीसरी बार आपको केवल रिन्यूअल करना होता है। अगर मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म ही नहीं भरा था, ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्या किया था, आपने फॉर्म ही नहीं भरा था, तो सेकेंड ईयर में आपको रिन्यूअल नहीं करना है, सेकेंड ईयर में आपको फ्रेश फॉर्म भरना है। तो सभी बच्चों का, बीए के सभी बच्चों का फ्रेश फॉर्म भर के दिखाया जाएगा यहीं पे, इसी चैनल पे, कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। एक एक करके बीए के बच्चों का दिखा दिया जाएगा कि हाँ, इसी तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कोई गलती ना हो, कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, और आपका पैसा सबसे पहले आए। अब बात कर लेते हैं डेट के बारे में भाई, कि आखिर डेट क्या रहने वाली है इस बार। तो मैं डेट की बात करूं तो सितंबर के लास्ट में, यानी कि इस महीने के लास्ट से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी डेट आ जाएगी। अभी बात करें जैसे कि प्री मैट्रिक की डेट आती है पहले, फिर पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक मतलब 9-10, पोस्ट मैट्रिक मतलब 11-12, और आप आते हैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में, यानी कि 12 के बाद आप कोई भी कोर्सेज करते हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए कि 9-10-11-12 को छोड़ करके जितने भी बच्चे हैं यूपी में पढ़ाई करते हैं, उन सभी के लिए पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाले ऑप्शन में जाकर के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है। तो आपकी जो डेट आने वाली है वो सितंबर के लास्ट में आएगी, और जैसे ही आएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और 9-10 के बच्चों का कह लिए कि 15 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, और इनका स्टार्ट होगा, भरा जाएगा इसके 10 दिन बाद से, 12 दिन बाद से आपकी भी डेट आ जाती है। तो मैं आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है,
ऑनलाइन करना है, उसके बाद आपको फाइनल प्रिंट कैसे निकालना है और जितने भी प्रोसेस होते हैं वो कैसे कंप्लीट होते हैं। फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि इसमें यानी कि यूपी स्कॉलरशिप में आपको कोई पैसा नहीं देना होता, यानी कि फॉर्म भरने का आपका कोई पैसा नहीं लगता है। हाँ, जहाँ से आप साइबर कैफ़े से भरवा रहे हैं या फिर कहीं और से भरवा रहे हैं तो वो आपसे 70 रुपये 80 रुपये चार्ज ले सकता है। लेकिन चाहे आप तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप मोबाइल फ़ोन से भी फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे आसान तरीका है यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का। तो मैं आपको एक एक प्रोसेस बता दूंगा। बहरहाल चाहे तो आप साइबर कैफ़े से भी जा कर के करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको जो प्रोसेस बताऊंगा, जो वीडियो दूंगा, उसको देख लेंगे कि साइबर कैफ़े ने कोई गलती तो नहीं कर दी है, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है उसमें। अगर मिस्टेक की होगी तो उसको आप सुधरवा लेंगे, नहीं तो अगर नहीं सुधरवाएंगे तो बाद में जा कर के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर बाद में आप कमेंट करके कहेंगे कि सर मेरे में ये समस्या आ रही है, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है इनकी लापरवाही की वजह से, तो वो आपकी भी लापरवाही मानी जाएगी, इसलिए कि जानकारी आपको दी गई थी और आपने जानकारी ली नहीं है। और किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे जाकर के पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही डेट अनाउंस होती है सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।